कोई बुराई नहीं है। बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक को पामाल नहीं करना चाहिए। हर कैदी का ये हक है अपने वकला के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ उनकी मुलाकात होनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुलाकात से डर रहे हैं, समझ नहीं आती। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि वज़ीर पंजाब कहती कारकर्दगी में मुकाबला करें दीगर सूबे, तो ये बात ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह पहले उनको भी कहेंगे, बाकियों को भी कहेंगे। सियासत का पैमाना कारकर्दगी का ही होना चाहिए, और कारकर्दगी का बुनियाद फैशन पे नहीं होता। कारकर्दगी का बुनियाद मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर सूबों को अपना बुनियादी हुकूक मिले, और उन हुकूक के बिना पे फिर सूबों का पैमाना लगाया जाए तो अच्छी बात है। अगर ये माहौल पाकिस्तान में बनता है कि कारकर्दगी की बुनियाद पे मुकाबले होंगे तो बहुत अच्छी बात है। वज़ीर साहब, आपने एक बयान दिया था 3 पार्टियों के हवाले से दहशतगर्दी का आपने लगाया था, उस पर काफ़ी तनकीद हुई, आप उस बयान पे खड़े? होती रहे जी, इसमें क्या मसला है? तनकीद तो कोई मसला नहीं। इसमें बंदूक होगी और बंदूक वाला अपनी बात मनवा लेगा। हमने इस तरह की आज़ादी इनको दे कर रखी, इस जमात को भी और इस जमात के कायदीन को भी। अब मुलाकात है, मुलाकात भी आइन का, कानून का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे। कभी आप अदालत में जाएं, अदालत से हुक्मनामा लेके आएँ, जेल के सुप्रिटेंडेंट को दिखाएं और अपनी मुलाकात कर लें। सड़क पर धरना दिया जा रहा है, धरने के बाद कहा जा रहा है कि मैं अब अदालत में जा रहा हूँ। भाई पहले अदालत में जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा किया जा रहा है। पार्लियामेंट ने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि किसकी मुलाकात होनी चाहिए और किसकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। और किससे मुलाकात मांग रहे हैं? जो सज़ा याफ्ता मुजरम है, और ये कहते हैं कि नहीं, आप अडियाला जेल को हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका हेडक्वार्टर तस्लीम करें। वो बनी गाला जो है हमारा सेक्रेटेरिएट है अडियाला जेल। अडियाला जेल में एक दिन वकीलों की मुलाकात हो रही है, दूसरे दिन फैमिली मेम्बर की मुलाकात हो रही है, तीसरे दिन जो उनके सियासी रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हो रही है, चौथे दिन मरकज़ी सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हो रही है, 5वें दिन काबीना बनाने के मशवरे वहाँ पे हो रहे हैं। एक सज़ा याफ्ता मुजरम है, वो कैदी है, और आप उसको वो तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। यानी सरकारी ख़र्च पर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सियासी जमात है, सरकारी ख़र्च पर मेरे टैक्सों की दी हुई आमदनी पर उसका दफ्तर अडियाला जेल में तब्दील कर दिया गया। क्यों भाई? ये सहूलत तो आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं थी दी, ये सहूलत नवाज़ शरीफ साहब को नहीं मिली, ये सहूलत शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिली, ये सहूलत मरियम नवाज़ को नहीं दी गई, खान अब्दुल वली खान को कभी ये सहूलत नहीं दी गई। कभी किसी सियासी रहनुमा को ना ये सहूलत दी गई, ना कभी किसी सियासी रहनुमा ने ये सहूलत अपने लिए मांगी। ये एक अनोखा लाडला है। किसका लाडला है? कौन इसके ये लाड बर्दाश्त करता है कि इसको ये सहूलत भी होगी कि तुम जेल को अपनी पार्टी का सेक्रेटेरिएट बना लो, जेल में बैठ के सियासी मशवरे करने हैं जी, हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त दीजिए। क्यों दी जाए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मुलाकात की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के हुक्म के तहत, जो अदालत हुक्म दे उसके तहत होनी चाहिए, और उसके लिए इन्हें अदालत का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगे, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, तो फिर पाकिस्तान में जो सियासी और माशी इस्तेहकाम हमें चाहिए उसको, वो ख़तरे में जाएगा। मुझे ये बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं ये बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन हमें डट के अपने मौक़िफ़ पर खड़ा होना चाहिए। किसी शख्स को, पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के ज़रिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाएगी। इन्हें कि ये कानून का रास्ता इख्तियार करें, अपने मुकदमे अदालतों में लड़े चलते। मुकदमों को सड़कों पर लड़ने का रवाज दहशतगर्द तंजीमों को जन्म देता है। हम दहशतगर्दी के ज़ख्म खुर्द हैं, हम दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए निकलें। इनका हर अमल जो है उसने दहशतगर्दी को पाकिस्तान में इजाफा किया है। ये हमारा रिकॉर्ड है। इनकी सियासत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म लिया। जो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने ज़रबे मोमन में ख़त्म की थी, वो दहशतगर्दी दोबारा ताकतवर हुई है इनकी छतरी के नीचे, इनकी सियासत के नीचे। तो अगर हमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाना है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, पाकिस्तान को